खमागणी। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका शेखावत और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना स्नेह, प्यार और सपोर्ट दिया कि आपके प्यार के वजह से मैं इतने आगे तक पहुँच पाई हूँ। और मेरे घूमर को आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है कि मुझे आप लोगों से काफ़ी मोटिवेशन मिला है और मैं बहुत ही अच्छी चीज़ें, जैसे मैंने व्लॉग्स भी ट्राई किया सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो ऐसा ही सपोर्ट और प्यार मुझे देते रहिए और मेरे वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करते रहिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज मैं आप लोगों के लिए घूमर ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं व्लॉग्स और ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाली हूँ। व्लॉग्स मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए जिनके लिए मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट बॉक्स में भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आप ट्यूटोरियल स्टार्ट करिए, हमें घूमर सीखना है। तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं पहले स्टार्ट नहीं कर पा रही थी, बट अब मैं घूमर ट्यूटोरियल लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जिनको रियली में घूमर सीखना है और जो नॉन राजस्थानी है, जैसे कि पंजाबी, गुजराती, जिनको इंटरेस्ट है घूमर सीखने में, उनके लिए मैं बेसिक स्टेप्स से घूमर स्टेप्स लेके आई हूँ, घूमर ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मैं भी घूमर ट्यूटोरियल पार्ट्स, मेरे सारे पार्ट्स में रहेंगे घूमर, तो आप लोगों को रेगुलरली देखिए और बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आप घूमर अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप वो मिस कर दोगे तो आप घूमर अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे घूमर को जो भी ट्यूटोरियल मैं आपको सिखाऊंगी, घूमर के स्टेप्स वगैरह, वो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए हम अपना घूमर ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा पार्ट 1 है। मैं पैरों की मूवमेंट आपको इस फर्स्ट पार्ट में सिखाऊंगी। अगर आप घूमर कर रहे हो और आपको बेसिक स्टेप ही नहीं आएगा तो आप घूमर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकते। तो घूमर का बेसिक स्टेप ही आपके पैरों की मूवमेंट है। अगर आपके पैरों की मूवमेंट एकदम परफेक्टली चलेंगे तो आप घूमर बहुत अच्छे से कर सकते हो। और पैरों की मूवमेंट यूजुअली 3 टाइप से किए जाते हैं। मैं आपको वो तीनों टाइप एक्सप्लेन करूंगी कि किस किस तरीके से घूमर में पैरों की मूवमेंट आप यूज कर सकते हो और कौन से पैरों की मूवमेंट यूज करने से आपको मतलब कौन सा मूवमेंट आपका कंफर्टेबल रहेगा, कौन सा स्टेप आपका कंफर्टेबल रहेगा, वो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी। और नॉर्मली जो मैं यूजुअली यूज करती हूँ अपने घूमर के अंदर पैरों का मूवमेंट, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जिससे सबसे अच्छा ग्रेस आता है घूमर के अंदर, वो पैरों का मूवमेंट भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए, वैसे घूमर के जो पैरों का मूवमेंट होता है वो 3 टाइप के होते हैं। 3 घूमर के पैरों के मूवमेंट्स होते हैं। उसमें से फर्स्ट जो है, जो नॉर्मली काफी लोगों को मैंने करते हुए देखा है बट वो कंफर्टेबल नहीं होता है। आप अगर उसी पोजीशन में घूमर करोगे तो आपका यहाँ पे तो पैर दर्द होने लग जाएगा। मैं आपको बताती हूँ ये कौन सा फर्स्ट जो घूमर स्टेप है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके पैर जो है ऐसे ऊपर रहेंगे, जिसमें ये फर्स्ट जो पैरों का लेग का स्टेप्स है उसमें ये ऐसे पैर ऊपर रहते हैं, ऐसे। इसमें क्या होता है, आपका जो राइट लेग है उसमें आप ऐसे पीछे से ऐसे उठा लेंगे तो आप जब बहुत लंबे टाइम तक आप घूमर परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप इसको ऐसे ऐसे परफॉर्म करते रहेंगे, आपका ये जो पैर है दर्द होने लग जाएगा। तो काफी लॉन्ग टाइम तक आप घूमर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपके पैर में दर्द होने लग जाएगा और बिल्कुल आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। और जो सेकेंड स्टेप है उसमें काफी लोग क्या करते हैं, दोनों पैर उठाते हैं, दोनों पैरों को उठा लेते हैं। देखिए आप, मेरे दोनों पैर उठे हुए हैं। इसमें भी आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते, काफी देर तक आप घूमर नहीं कर सकते। बहुत देर बाद में आपके पैर दर्द हो जाएंगे और आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो ये स्टेप भी मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करती हूँ। और जो थर्ड स्टेप है, जो कि मैं नॉर्मली अपने घूमर में यूज करती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा ग्रेस आता है, घूमर काफी अच्छे से करी जाती है, वो है ये स्टेप, जिसमें आपके जो लेग्स हैं वो दोनों ऐसे एकदम फ्लोर पे टच रहने चाहिए। ये देखिए, ये मेरे दोनों लेग्स है वो फ्लोर पे टच है। अब इसमें आपको ऐसे मूवमेंट करना है। आप जिस साइड भी जाएं उस साइड में आप टर्न ले सकते हैं, लाइक दिस। क्योंकि मेरा पैर बिल्कुल भी उठा नहीं है, एकदम फ्लोर पे टच है, जिससे आप जैसे भी घूमना चाहें वैसे घूम सकते हैं ग्रेसफुली। और घूमने में भी बहुत ग्रेस आता है इससे, और बिल्कुल भी टायर्डनेस या थकान नहीं होती है। और जितनी देर तक आप घूमर करना चाहें कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक स्टेप है जो कि घूमर में यूज होता है, पैरों का स्टेप, पैर कैसे चलाने हैं घूमर के अंदर।
और नॉर्मली मैं यही स्टेप मैं डेली यही स्टेप यूज करती हूँ। काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप पैर कैसे चलाते हो अपने घूमर में, तो यही वो बेसिक स्टेप है जिसमें पैर चलाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए म्यूजिक के साथ में इसको हम ट्राई करते हैं। अब मैं आपको म्यूजिक के साथ में जो पैर कैसे चलाने हैं वो आपको सिखाऊंगी कि, और एक और बात का इसमें ध्यान रखना है कि एक म्यूजिक तो होता है जिसमें स्लो बीट होती है, एक में ज्यादा तेज बीट होती है, और उसका आप लोगों को तालमेल बैठाना है कि स्लो बीट पे आपको स्लोली पैर चलाने हैं, और जो म्यूजिक फास्ट है उसमें फास्ट पैरों के मूवमेंट होने चाहिए। तो वो नॉर्मली हर किसी को पता होता है, अपना बीट आपको मैच करना है, पैरों के मूवमेंट आपको मैच करने हैं म्यूजिक के अकॉर्डिंग। अगर स्लो है तो स्लो के साथ में, और फास्ट है तो फास्ट म्यूजिक के साथ में। और अभी जो मैं सॉन्ग के ऊपर आपको पैरों के मूवमेंट करके दिखाऊंगी वो ढोल और थाली का म्यूजिक है, जो काफी ट्रेडिशनल राजपूत की ट्रेडिशनल म्यूजिक है, जो काफी पुराने टाइम पे लोग इसी पर घूमर किया करते थे। तो वो मैं आपको करके बताऊंगी। तो अभी मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि आपके पैरों का कैसा मूवमेंट होना चाहिए, पैर आपके कैसे घूमर के अंदर चलने चाहिए। तो देखिए ये मेरे पैर हैं, ये आपका जो लेफ्ट लेग है ये आगे रहेगा, और राइट लेग है ये आपका पीछे रहेगा। तो आपको ऐसे दूर नहीं रखना है, दूर रखोगे तो आप घूमर ग्रेसफुली कर ही नहीं सकते। ग्रेसफुल तो बात की बात है, आप घूमर ही परफॉर्म नहीं कर सकते। ये देखिए, इसीलिए आपका जो लेफ्ट लेग है वो यहाँ पे रहेगा, और राइट लेग एकदम पास में रहेगा। और फिर आपको मेरे देखिए दोनों पैर मेरे फ्लोर पे टच हैं, आप देख सकते हो ये दोनों पैर फ्लोर पे टच हैं। और मैं अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं 5 मिनट तक भी घूमर कर सकती हूँ, तो भी मैं एकदम कंफर्टेबली घूमर कर सकती हूँ, मेरे लेग्स बिल्कुल भी पेन नहीं होंगे। और अगर आप इसी को इस वे में करोगे, ये जो राइट लेग है इसी को इसलिए में करोगे ऊपर उठा के, ये देखिए एडी उठा के, तो ये दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये देखिए दिखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब आप इसको घूमर करोगे तो आपका जो ये पैर है पूरा पेन होने लग जाएगा, और ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होगा। और जो मैंने थर्ड आपको स्टेप, एक और जो घूमर का स्टेप सिखाया था वो था जिसमें काफी लोग यूज करते हैं, ये दोनों पैर ऊपर कर देते हैं ऐसे। इसमें भी घूमर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और आपके वही सेम सिचुएशन, वही आपके पैर दर्द होने लग जाएंगे, आप काफी टाइम तक घूमर नहीं कर सकते। और मेन घूमर में क्या होता है, ग्रेस होता है। और जैसे आप घूमर का राउंड लेते हो, वो जो सबसे कंफर्टेबली राउंड लिया जाता है वो इसी स्टेप में लिया जाता है, जिसमें आपके दोनों पैर फ्लोर पे टच होते हैं, तो आप घूमर में अच्छे से स्टेप ले सकते हो। और अगर आप इसमें करके दिखाओ तो ऐसे 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 करके आपका ये जो पैर है ये काफी देर बाद में दुखने लग जाएगा, और आप कुछ लोग तो ऐसे कंफर्टेबली राउंड भी नहीं ले पाते हैं, इधर उधर होने लग जाओगे। तो ये स्टेप आप बिल्कुल यूज मत करिए। नॉर्मली मैं जो घूमर में स्टेप यूज करती हूँ वो ये है, फ्लोर पे टच रहता है आपका पैर। तो चलिए मैं एक बार म्यूजिक के साथ में आपको मेरे पैरों के जो मूवमेंट है वो दिखा देती हूँ। ये मेरा म्यूजिक के साथ में, ये जो मैंने म्यूजिक सेलेक्ट किया था ये काफी फास्ट है, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जो मेरे पैर है काफी फास्टली मूव हो रहे थे ऐसे ऐसे। और इसी में अगर आपका म्यूजिक स्लो होता है तो आपके मूवमेंट उसी, आपके पैरों के मूवमेंट है उसी के अकॉर्डिंग स्लो हो जाते हैं। ये देखिए ऐसे, और फास्ट है तो ऐसे। ये जैसे नॉर्मली आप सॉन्ग सुनोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली आप मैच कर लोगे कि अगर ये फास्ट म्यूजिक है तो आपका पैर फास्ट चलना चाहिए, अगर स्लो म्यूजिक है तो आपका जो पैर है वो एकदम स्लो चलना चाहिए, ऐसे एकदम स्मूथली आपका पैर मूव होगा। तो ये काफी इजी स्टेप्स है पैरों के, और ये बेसिक स्टेप है। अगर आप ये बेसिक स्टेप कर लेते हो ना तो मतलब आप 50% घूमर सीख चुके हो मेरी तरफ से। और ये मेरा पार्ट 1 था घूमर का, जिसमें मैंने आपको आपके लेग्स मूवमेंट कैसे होने चाहिए घूमर के अंदर वो सिखाया है, जो बहुत ही बेसिक है, बहुत इजीली आप कर सकते हो, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरी वीडियोस को फिर से पॉज करके स्टार्टिंग से देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही स्मूथली कंफर्टेबली सारी चीजें मैंने आपके साथ में शेयर करी है। और जो नॉर्मली मैं अपने घूमर में यूज करती हूँ स्टेप वो भी मैंने आपके साथ शेयर करा है। और वही एक स्टेप है पैरों का जिसमें बहुत ही अच्छे से आप बहुत ही ब्यूटीफुली घूमर कर सकते हो, और बहुत इजी स्टेप है, बहुत इजीली आप कैच कर पाओगे, मुझे पता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो पार्ट है वो आप, मैंने
स्टार्टिंग में भी बोला था, स्टार्टिंग से एंड तक आपको पूरा देखना है। और इसी तरीके से मेरे सारे पार्ट्स आएंगे जिसके अंदर मैं अपने हैंड का मूवमेंट कैसे होता है, आपको घूमते हुए टर्न आप कैसे ले सकते हो, ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको पार्ट्स में बताऊंगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ में अपना लिंक बनाए रखिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट्स होते हैं घूमर को, आपको कुछ स्टेप्स नहीं समझ आ रहा है या कुछ भी XYZ आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उस दिन आपको रिप्लाई कर लूँगी। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कुछ भी डाउट होगा वो भी आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए